Welcome to the YouTube channel Study Up. As you can see on the screen, today we will learn adverb. जैसे कि आप स्क्रीन पे देख ही सकते हैं, आज हम क्या पढ़ेंगे? एडवर्ब. तो गाइज आपके लिए ये वीडियो बहुत हेल्पफुल होने वाली है क्योंकि इसमें हम सीखने वाले हैं एडवर्ब. एडवर्ब क्या होता है, एडवर्ब की कहाँ हम इसको यूज करते हैं, एंड इसमें हम सीखने वाले हैं बहुत सारे एग्जाम्पल्स. सो बने रहिए मेरे साथ वीडियो की एंड तक. लेट्स बिगिन. अब हम देखेंगे, अब हम एडवर्ब पढ़ रहे हैं तो सिंपल सी बात है, हम सबसे पहले यही देखेंगे कि एडवर्ब होता क्या है ना. तो व्हाट इज एडवर्ब? एडवर्ब क्या है? एंड adverbs is a word or an expression that generally modifies a verb, adjectives, another adverb, determiner, clause, preposition or sentences. Adverbs typically express manner, place, time, frequency, degree, level of certainty, etc. मतलब जो एडवर्ब है, एडवर्ब क्या, अब मैं आपको क्या करूंगी, ये तो आपने डेफिनेशन देख ली, हमने देख ली कि डेफिनेशन क्या है इसकी, बट अब मैं इसको आपको क्या इजी लैंग्वेज में समझाऊंगी एंड शॉर्ट लैंग्वेज में समझाऊंगी. ठीक है. तो एडवर्ब जो है, एडवर्ब क्या करता है, ये करता है हमारे एडजेक्टिव की क्या विशेषता बताता है. एग्जाम्पल फॉर, जैसे यहाँ पे अब ये हमारे बहुत सारी चीजें बताता है, जैसे कि क्या एक्सप्रेस करता है, ये मैनर करता है, प्लेस करता है, टाइम करता है, फ्रीक्वेंसी करता है, डिग्री एंड लेवल. ठीक है, ये क्या करते हैं, जो एडवर्ब होता है ये सब चीजें एक्सप्रेस करता है, ये सब चीजें हमें बताता है. अब जैसे एक यहाँ पे एक एग्जांपल लिखा हुआ है, डोंट ड्राइव फास्ट. तो क्या है, मतलब ड्राइव क्या, फास्ट मत करो. तो ये जो ड्राइव है ये क्या है आपका, एंड फास्ट यहाँ पे क्या हो गया, जो आपका क्या मॉडिफाई कर रहा है, वर्ब ड्राइव. फास्ट क्या है आपका, एडवर्ब है. देखो यहाँ पे लिखा हुआ है, द वर्ड फास्ट इज एन एडवर्ब. ठीक है, बिकॉज इट्स मॉडिफाइंग द वर्ब ड्राइव. क्योंकि ये क्या कर रहा है, जो ये वर्ब है, हमारी क्रिया क्या है, हमारी यहाँ पे ड्राइव है. ठीक है, हम क्या कर रहे हैं, ड्राइव कर रहे हैं. अब ये क्या इसकी विशेषता बता रहा है, तो ये क्या हो गया, किसकी विशेषता बता रहा है, मतलब मैंने क्या बोला, डोंट ड्राइव फास्ट, मतलब फास्ट ड्राइव मत करो. तो ड्राइव तो हो गया हमारा वर्ब, एंड फास्ट इसकी विशेषता बता रहा है, तो ये हो गया हमारा यहाँ पे एडवर्ब. ठीक है, अब हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ एडवर्ब. अब आपने ये तो आपको समझ आ गया कि एडवर्ब किसे बोलते हैं. ठीक है, अब हम इसके टाइप्स देखेंगे. यहाँ पे टाइप्स है, जैसे कि सबसे पहले आपका है एडवर्ब्स ऑफ फ्रीक्वेंसी. मतलब यहाँ पे हम बताएंगे कि ये चीजें कब कब होती हैं. यहाँ पे जैसे हम व्हेन का यूज कर सकते हैं, जब हम किसी से क्वेश्चन पूछेंगे कि कब, मतलब कब करते हो आप ये. जैसे कि यहाँ पे जो हैं आपके एडवर्ब क्या हो गए, जैसे ऑलवेज, नेवर, एवर, ऑफन, यूजुअली, रियरली, एक्सेट्रा. ठीक है, ये क्या हो गए हमारे एडवर्ब, जो चीजें हम मतलब कभी कभार करते हैं, या फिर मतलब ये क्या दिखाते हैं, कब कब करते हो आप ये. तो आप आंसर दोगे, जैसे कि यहाँ पे एक एग्जांपल है, आई यूजुअली शॉप ऑफलाइन. मतलब मैं क्या करती हूँ, मैं अक्सर क्या करती हूँ, ऑफलाइन शॉपिंग ही करती हूँ. ठीक है, आई ऑफन गो टू द क्लब. अब ये ऑफन है एंड यूजुअली है, ये क्या हो गया आपका एडवर्ब. जैसे आपने किसी से पूछा कि आप कब जाते हो, मतलब क्लब कब जाते हो आप, तो आपने क्या बोला, आई ऑफन गो टू द क्लब. ओके, तो जो यूजुअली है एंड ऑफन है, ये आपकी क्या हो गई, एडवर्ब. अब आप बात करेंगे एडवर्ब्स ऑफ प्लेस. अब सिंपल है, यहाँ पे क्या है, प्लेस. तो मतलब ये किसके एडवर्ब है, सिंपल है, प्लेस बोल रहे हैं. तो ठीक है, इसमें मतलब आपका जो क्वेश्चन होता है, आंसर होता है ना, वो क्वेश्चन में ही छुपा रहता है कहीं ना कहीं. तो जैसे मैंने बोला एडवर्ब्स ऑफ प्लेस, व्हाट इज एडवर्ब ऑफ प्लेस. जैसे मैंने आपसे पूछा व्हाट इज एडवर्ब ऑफ प्लेस, तो क्या है, प्लेस मतलब जो क्या दिखाता है, हमें स्थान दिखाता है, प्लेस दिखाता है. जैसे कि अवे हो गया, बिहाइंड हो गया, इन डाउन हो गया, आउट हो गया, एवरी हो गया, वेयर हो गया, आउटसाइड हो गया, एक्सेट्रा. ठीक है, अब जैसे यहाँ पे हम एक सेंटेंस देखेंगे, एक एग्जाम्पल देखेंगे, सी हैज गॉन आउटसाइड. वो कहाँ गई है, वो आउटसाइड गई है, मतलब वो बाहर गई है. प्लेस ही तो पूछ रहे हैं कि वो कहाँ गई है, तो बाहर एक प्लेस ही तो है, स्थान ही तो है, इसलिए मैंने क्या बोला, शी हैज गॉन आउटसाइड. ओके, अब हम देखेंगे एडवर्ब ऑफ डिग्री. अब इसमें क्या देखेंगे, डिग्री मतलब इसमें ये जो है एडवर्ब, इसमें क्या ये क्वांटिटी बताता है, मतलब कितना है ये. अब क्या है,
जैसे कि आपका हो गया वेरी, जस्ट, ऑलमोस्ट, टू, एक्सट्रीमली, क्विट, एटसेट्रा। ये क्या हो गए आपके, ये कौन से एडवर्ब हो गए, एडवर्ब ऑफ डिग्री। अब हम इसका एक एग्जांपल देखेंगे, आपको एग्जांपल्स भी यहाँ पे बताए जा रहे हैं ताकि आपको ढंग से क्लियर हो जाए, ठीक है। अब हम देखेंगे एग्जांपल, आई एम नॉट वेरी श्योर अबाउट इट, ठीक है। अब क्या मैंने बताया कि मैं इसमें मतलब मैं इस बारे में श्योर नहीं हूँ, ठीक है। आई एम नॉट वेरी श्योर अबाउट इट। अब वेरी क्या क्वांटिटी बता रहा है कि कितना श्योर नहीं है, मैंने बोला बहुत श्योर नहीं हूं मैं, ठीक है। आई एम नॉट वेरी श्योर अबाउट इट, मैं इसके बारे में बहुत श्योर नहीं हूं। अब हम देखेंगे एडवर्ब्स ऑफ टाइम। अब ये टाइम से पता चल रहा है कि ये क्या बताता है, जो एडवर्ब आपकी टाइम बताती हैं वो क्या हो गया आपका एडवर्ब ऑफ टाइम। जैसे कि यहाँ पे एडवर्ब ऑफ टाइम के कौन कौन से हैं, जैसे सून हो गया, नाउ हो गया, टुमारो हो गया, यस्टरडे, ऑलरेडी, एटसेट्रा। अब हम इसको एग्जाम्पल में देखेंगे और उसको समझेंगे। He will be here soon, okay? He will be here soon मतलब कब होगा वो यहाँ, जल्द ही। सून मतलब क्या होता है, जल्द। तुम तो टाइम ही तो बता रहा है कि कब होगा वो यहाँ, कब आएगा वो यहाँ। जैसे मैं पूछूंगी वो यहाँ कब आएगा, तो मैं बोलूंगी he will be here soon मतलब वो जल्द ही यहाँ होगा, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है, एडवर्ब्स ऑफ मैनर, मतलब ये क्या है, जो आपके स्लोली, क्विकली, इजली, हैप्पीली, पेनफुली जो हैं, ये आपके हो गए एडवर्ब ऑफ मैनर। मतलब कि आप एक टाइप से आपने सिचुएशन बता रहे कि आप किस सिचुएशन में हो, किस परिस्थिति में हो, ठीक है। क्या कर रहे हो, मतलब वो किस परिस्थिति में है। जैसे कि मैं बोलूंगी शी ईट्स स्लोली, वे क्या है, वह क्या करती है, वह आराम से खाती है। तो मतलब मैं क्या बता रही हूँ, उसकी सिचुएशन ही तो बता रही हूँ कि आराम से खाती है, ठीक है। अब मैं क्या बोल रही हूँ, दे लिव हैप्पीली मतलब वो क्या खुशी से रहते हैं, तो मैं उनकी सिचुएशन ही तो बता रही हूँ। हैप्पी वो किस तरीके से रहते हैं, खुशी से रहते हैं, तो मैंने क्या बोला, दे लिव हैप्पीली मतलब वे खुशी से रहते हैं, ठीक है। अब हम देखेंगे पोजीशंस ऑफ एडवर्ब। अब आपने सीख लिया कि एडवर्ब क्या होता है, आपने ये भी देख लिया कि एडवर्ब कितने टाइप्स के होते हैं। अब हम देखेंगे पोजीशन ऑफ एडवर्ब, इनकी कितनी पोजीशन होती हैं, ठीक है। एक तो होती है फ्रंट, एक होती है आपकी मिडिल, एक होती है आपकी एंड। इट मींस जो भी सेंटेंस में आपका फ्रंट में आएगा, तो सबसे पहले आएगा, वो तो आपका हो गया, वो आपका कौन सा होता है, कौन सा एडवर्ब हो गया, फ्रंट वाला, एट द फ्रंट, ओके। इन द मिडिल, मिडिल में जो बीच में आएगी, जो एडवर्ब आपकी मिडिल में आती है वो हो जाती है आपकी मिडिल वाली एडवर्ब, ठीक है, मिडिल एडवर्ब। एंड जो आपके एंड में आती है, जो सेंटेंस के एंड में आती है वो हो जाती है एंड एडवर्ब। अब हम इसके कुछ एग्जाम्पल्स देखेंगे, किसके, एडवर्ब के पोजीशन की, कौन कौन से कहां पे मतलब हम किस तरीके से इसको यूज कर सकते हैं, हम इसके एग्जांपल्स देखेंगे। सडनली आई सॉ अ काइट, ठीक है, ये कौन सा है, ये कहां पे आया, सडनली मतलब अचानक से, तो ये क्या है आपका पहले में आ गया, मतलब ये जो है आपका फ्रंट वाला हो गया, ठीक है, ये क्या हो गया आपका फ्रंट वाला हो गया। अब जैसे टुमारो आई एम गोइंग टू मुंबई मतलब कल मैं मुंबई जा रही हूँ, ठीक है, तो ये क्या है, ये आपकी एडवर्ब है, ओके। अब ये कहाँ आ रही है, ये सबसे पहले आ रही है, स्टार्टिंग में आ रही है, तो ये हो गया फ्रंट एडवर्ब एक, ओके। क्या है, सी ऑलवेज डज दिस। अब ऑलवेज यहाँ पे आपकी एडवर्ब है, अब ये कहाँ पे आ रही है, बीच में आ रही है, मिड में आ रही है, ठीक है, तो ये मिडिल एडवर्ब हो गया। आई हैव ऑलरेडी ईटन मतलब मैं पहले से ही खा चुकी हूँ, तो यहाँ पे हो जाएगा जो ये आपका ऑलरेडी है, ऑलरेडी क्या है, बीच में आ रहा है, तो ये आपका हो गया मिडिल एडवर्ब। आई गो देयर ऑफन, अब ऑफन क्या है, ऑफन आपका एडवर्ब है, एंड ये कहाँ पे आ रहा है, सेंटेंस के एंड में आ रहा है, तो ये एंड एडवर्ब हो गया। ब्रिंग दैट हेयर, ये भी आपका क्या है, एडवर्ब है, ये आ रहा है आपका एंड में, तो ठीक है। इट मींस ये क्या हो गया, सिंपल है, जो आपका सबसे पहले आ गया वो आपके फ्रंट एडवर्ब हो गया, ठीक है। मतलब पोजीशन बता रहे हैं, किसकी पोजीशन बता रहे हैं, एडवर्ब की पोजीशन बता रहे हैं, तो जो सेंटेंस के फ्रंट में आएगा या स्टार्टिंग में आएगा वो आपका हो गया
फ्रंट एडवर्ब, जो मिड में आएगा वो मिडिल एडवर्ब, एंड जो एंड में आएगा, सेंटेंस के एंड में जो भी वर्ब आएगी आपकी, वो हो जाएगा आपका एंड एडवर्ब। ओके, अब आपको गाइस यहाँ पे एक छोटी सी एक्सरसाइज दी गई है, आप इसको यहाँ पे सिर्फ आपको अंडरलाइन करने हैं, ठीक है। रीड द सेंटेंसेस गिवन बिलो एंड अंडरलाइन द एडवर्ब्स। आपको बस अंडरलाइन करनी है कि कौन से इसमें क्या है, एडवर्ब है। ओके, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। Okay, so I hope you have understood everything. If you have any doubt or confusions, you can ask me in the comment section. Thanks for watching.